एक बड़े केस में ईडी बैकफुट पर अनुमान के आधार पर ही बना दिया केस। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने से पहले मैं देश के सीजीआई को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि सीजीआई साहब हैं जो देश में एक आम आदमी के लिए जो न्याय की जो उम्मीद उन्होंने जगाई है वो काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के नाते उनके जो कर्तव्य रहे बहुत शानदार रहे, बहुत शानदार वो काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि नई सरकार का गठन हो चुका है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का गठन हो चुका है और मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल शुरू भी कर चुकी है। स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। अभी जब से मोदी जी ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया है वो एक्शन में है, फॉर्म में है, तमाम जगहों के वो दौरे कर रहे हैं। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। हालांकि उनको चुनावों में प्रचार करने के लिए एक इंटरिम बेल उनको दी गई थी। चुनाव खत्म होने के बाद दोबारा से उनको जेल वापस जाना पड़ा। इधर दिल्ली में पानी का बड़ा संकट निकल के आ रहा है। टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में पानी का संकट जो है दिन ब दिन गहराता जा रहा है और पानी माफिया वहाँ पर हावी है। इसको लेकर बीजेपी कहती है कि आम आदमी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं जिन पे 7 पे काबिज हैं बीजेपी के सांसद, और वो भी बिल्कुल कामचोर की भूमिका में हैं। वो भी इस पानी के मसले पर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी देश में एक अच्छे और एक प्रखर वक्ता के रूप में, प्रखर नेता के रूप में निखरे हैं। 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा, दोनों जगह से जीते। रायबरेली सीट को रखने का फैसला किया, वायनाड से इस्तीफा देने का फैसला किया। साथ ही कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और सांसद का चुनाव वो जीतेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं सब कुछ चल रहा है, तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो न्यायिक जो आदेश हैं वो आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। चौधरी लीगल एसोसिएट की पूरी टीम लगी हुई है आप लोगों तक डे बाय डे लीगल ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए। तो आज का मामला जो है एक बहुत बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। एक बड़े नेता पर ईडी ने केस बनाया और अब ईडी बैकफुट पर आ गई है। और ये पूरा का पूरा मसला जो है वो ये कहा जा रहा है कि अनुमानों के आधार पर ये पूरा का पूरा केस उन्होंने बना दिया। और ऐसा आरोप जो है लगाया है, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने ये आरोप लगाया है। और मीनाक्षी अरोड़ा, मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जाना पहचाना नाम है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुकदमा वो लड़ रही हैं, मुकदमे को फेस कर रही हैं, उसका ट्रायल वो ले रही हैं। तो मीनाक्षी ने जो भी कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने, मैं आपको एक शॉर्ट में उसका ब्रीफ कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो हैं उन पर पीएमएलए का मामला बनता ही नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। यह जांच ईडी की जो जांच है वो केंद्र सरकार की तरफ से राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है। जिस विनोद सिंह का नाम लिया जा रहा है, जिन विनोद सिंह की चैट की बात कही जा रही है, उन विनोद सिंह के चैट में जिस जमीन की बात हो रही है, जिस जमीन का जिक्र हो रहा है, उस चैट में कोई तथ्य नहीं है। और ये जो जमीन की जो खरीद फरोख्त की बात हो रही है, ये जमीन खरीद फरोख्त की बात जो है उनके जन्म से पहले की है, क्योंकि ये ज़मीन खरीद फरोख्त की बात हो रही है जिस पर बैंक्वेट हॉल बनाया जाना था। 1970 में इस ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई थी और 1975 में हेमंत सोरेन का जन्म हुआ, तो उनके जन्म से पहले की ये बात है। और इस पूरी ज़मीन में कहीं भी किसी भी टुकड़े पर हेमंत सोरेन का नाम नहीं है, यानी ज़मीन में कहीं भी लीगल तरीके से हेमंत सोरेन का नाम नहीं है, यानी कि ज़मीन के मालिक वो नहीं है। अपने नाम पर उन्होंने ज़मीन को नहीं करवाया है। ये पॉलिटिकल एनिमी रखते हुए ईडी जो है केंद्र सरकार के दुर्भावनापूर्ण आदि जो उसके आचरण है उस पर ईडी काम कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने। आप देख सकते हैं हमने अपनी कुछ कटिंग्स भी मीडिया की, सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से लगाई हैं, साथ में आप लोग देख सकते हैं इनको, यहाँ पर ये चल रही हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी इस तरीके का मामला छप रहा है और अखबारों ने भी इसको प्रमुखता से छापा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो ईडी है, ईडी की तरफ से इस मामले को असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो हैं एसवी राजू इस मामले को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हेमंत ने अनाधिकृत रूप से 8.86 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए के तहत आता है। राज्य की मशीनरी का उन्होंने अपने प्रभाव में गलत इस्तेमाल किया है और अगर उनको ज़मानत दी जाती है तो वो पुनः यानी कि दोबारा से अपने जो उनका पद है, जो उनके पद की गरिमा है, उसका वो जो उनका प्रभाव है पूरे प्रदेश में,
पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी उन्हीं के आसपास घूम रहा है। उन्हीं के चहीते नेता जो हैं झारखंड में वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अगर उनको जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं जमानत का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है और जमानत का दुरुपयोग करके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में उनको जमानत ना दी जाए, ये असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू का स्टेटमेंट है झारखंड के हाईकोर्ट में। तो झारखंड के हाईकोर्ट में इनकी जो जमानत है उस पर बात चल रही है। अभी तक कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले को देख रहे हैं। इसमें नई एंट्री हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मीनाक्षी अरोड़ा उनकी, और उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, जिस तरीके से उन्होंने ईडी को केंद्र में लेकर के ईडी पर जिस तरीके से उन्होंने आरोपों की बौछार की है, देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि कितने आरोप सही हैं कितने गलत हैं। ये तो भविष्य तय करेगा, सबूत तय करेंगे, जो चीज़ें सामने हैं, एविडेंस जो सामने है वो तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके सबूतों में, उनके आरोपों में ये जान भी नज़र आती है कि जब ज़मीन की खरीद फरोख्त हेमंत सोरेन के जन्म से पहले हो गई और ज़मीन के किसी भी टुकड़े में उनका नाम नहीं है, किसी भी जगह उस ज़मीन में उनका नाम भू अभिलेखों में दर्ज नहीं है, तो कैसे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के ईडी पर बहुत बड़ा हमला किया है, केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है मीनाक्षी अरोड़ा एडवोकेट ने। अब देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट उनकी इन दलीलों से सहमत होता है, हेमंत सोरेन को जमानत देता है, नहीं देता है। जो भी नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। इसके साथ दीजिए इजाज़त, वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।